घनश्याम तिवारी, प्रधानमंत्री पद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं अखिलेश यादव सबसे उपयुक्त हैं। ललन सिंह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पीएम पद को लेकर सिर फुटअव्वल तो नहीं होने वाली है इंडिया गठबंधन में? मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को तीन बातें हैं। जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? उनका नारा है टूटेगा भारत हारेगा इंडिया, या टूटेगा इंडिया हारेगा भारत। ये तोड़ फोड़ वाली पार्टी है। ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा। शुरुआत में आप जेडीएस के बारे में कहा। फ्रंटलाइन ने 2019 में एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू छापा। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि अमित शाह जी शेमलेसली एक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य है जेडीएस को डिस्ट्रॉय करना। बीजेपी चाहती है कि सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए। मैं डरने वाला नहीं हूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी की रेड करा रही है। और जो लोग करा रहे हैं वो एजेंट हैं मोदी और अमित शाह के। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के संस्थापक स्वयं एचडी देवेगौड़ा जी कह रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। पिछले साल अगस्त में नड्डा मुलायम सिंह जी की हकीकत भी बता देना। मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक एक करके पिछले साल मुलायम सिंह जी की हकीकत भी एक बता एक करके देना। आरपी सिंह जी वन बाय वन मौका दूंगा आपको, वन बाय वन एक एक करके। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी। पिछले साल अगस्त में नड्डा जी का बयान छपा जिसका कुल लबोलुआब ये था कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त किया जाए। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कहता है हम मिलकर जीतेंगे और भारत को बनाएंगे, वो भारत की जीत होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी आइडियोलॉजी है रीजनल पार्टीज को खत्म करना। जिस पार्टी को ये लोग इतने शानो शौकत से ला रहे हैं उसके संस्थापक कह रहे हैं कि ये खत्म करना चाहते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात की जिस हिडन एजेंडा की बात कर रहे थे, हिडन एजेंडा क्या होता है? एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिडन एजेंडा होता है जब आप समझते हैं कि 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, मीडिया को बेवकूफ बनाएंगे और संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें ये नहीं बताएंगे कि उसका एजेंडा क्या है। इससे क्रूर मजाक इस देश के लोकतंत्र से साथ नहीं हो सकता कि एक सत्र बुलाया जा रहा है एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनकी अपनी उपस्थिति संसद में सबसे कम रही है, जिन्होंने सबसे कम सवाल लिए हैं, सबसे कम बहसों में पार्टिसिपेट किया अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में, और वो विशेष सत्र बुलाते हैं जिसका एजेंडा आरपी सिंह जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, इन्हें भी नहीं पता है। तीसरी बात ये कहते हैं कि नीतीश जी के बारे में जो आपने सवाल किया, ये बताइए क्या ये नीतीश जी ने कहा या राहुल गांधी जी ने कहा या अखिलेश यादव जी ने कहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास लेकिन गधे खा रहे चमनप्राश? समझदार के लिए इशारा काफी है। ये किस समझदार को इशारा किया जा रहा था और ये किसने कहा था? नीतीश कुमार जी, उनके साथ मैंने काम किया है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, स्वयं इंजीनियर हैं, बिहार के विकास में बड़ा योगदान है। चाहे लालू जी हैं जिन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय के मजबूत योद्धा रहे हैं और हमेशा रहेंगे देश के लिए वो मजबूत योद्धा, चाहे मुलायम सिंह जी हो या अखिलेश यादव जी हो। हम एक विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा नहीं होना चाहिए वन नेशन वन बिजनेसमैन। इस देश का प्रधानमंत्री का एजेंडा वो होना चाहिए जो महात्मा गांधी जी की कुंजी हम बचपन में पढ़ते थे कि आप जब निर्णय लीजिए तो सोचिए कि जो अंतिम पंक्ति में गरीब खड़ा है उसके लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है। उसके लिए दिल्ली में क्या निर्णय लिया गया कि दुनिया भर के राजनयिक G20 में आ रहे हैं, उसको आप चादर से ढक दीजिए, उस चादर के ऊपर मोदी जी की फोटो लगा दीजिए, जो मोदी जी पिछले 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन है। घनश्याम तिवारी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जीएसटी आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत आर्टिकुलेट भी है, बहुत तैयारी के साथ आते हैं, अपने फैक्ट्स और अपने पॉइंटर्स आप लेके आते हैं। लेकिन आप बड़ी चतुराई से ना सवाल को गोल गोल कर जाते हैं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया, बाकी आपने अपने सारे मुद्दे उठा दिए, सब कह दिया जो कहना था। मैंने कहा और आपने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ललन सिंह जो है घनश्याम, ललन सिंह उनके अध्यक्ष हैं, वो छोटे मोटे एमएलए या कोई छुटभैया नेता नहीं है उन पार्टी के। ललन सिंह के ये कहने का क्या मतलब है कि वो तैयार है नेतृत्व करने के लिए? देखिए, मैंने जनता दल यूनाइटेड से लगभग 6 साल काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, समूची संगठन के साथ काम किया है। ये बिहार में एक आम जनता मानती है कि नीतीश कुमार जी एक परिपक्व नेता हैं और किसी भी स्तर पर देश को नेतृत्व दे सकते हैं। आज भी जो इंडिया गठबंधन बना है, चाहे नीतीश कुमार जी हों या अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, सभी लोगों ने एक परिपक्व भूमिका निभाई है जिस तरीके से उन्होंने पार्टियों को साथ लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका में रही थी, सभी लोग साथ लेकर के आए और तब जाकर के ये गठबंधन बना है और एक पारदर्शी तरीके से बना है। हम उस तरह का गठबंधन नहीं है कि हमारी सहयोगी पार्टियों को ही नहीं पता है कि कब उनकी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। ओके, ऑल राइट। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी सुन पा रहे हैं मुझे? बृजमोहन जी का फोन कट गया, काफी देर से उनके नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी। चलिए आरपी सिंह जी आप ही जवाब दे दीजिए।
आरपी सिंह जी, यही पॉइंट गुरदीप सप्पल, नवल किशोर और घनश्याम तिवारी का है। बोल रहे हमारे यहां तो बहुत सारे नेता हैं, बाद में निपट लेंगे। आपके यहां तो एक ही चेहरा है, चॉइस ही नहीं है कोई, और यही आपका ड्रॉबैक है, यही बैकफायर करेगा आपको। आरपी सिंह जी देखिए, अभी पीयूडब्ल्यू का सर्वे आया था, 79.8% दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी को अगेंस्ट ऑल दी ऑपोजिशन लीडर पुट टुगेदर। ये कितने चेहरों को मिलाकर 21% के लगभग, से थोड़ा कम, और प्रधानमंत्री को लगभग 80%। तो ये दिखता है कि कितना फर्क है। परंतु जो मूल मुद्दा है, ये कहते हैं कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति, उसकी चिंता। आज 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आज 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में कवर किए गए हैं। आज 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर पे छत मिली है। आज घर पे नल का गया है। आज सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बिछा है। आज हमारी इकोनॉमी जो 5वें 6ठे नंबर की नंबर थी, सॉरी, वो जो 10वें नंबर पे थी, वो 5वें नंबर पर आ गई है, और हम 3रे नंबर की इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं। तो आज हमारा भारत का नाम दुनिया में बज रहा है, दुनिया में उसका नाम गाया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जो आज भारत है वो दुनिया में अग्रिम देशों में गिनती हो रही है। तो ये फर्क है पिछले कुछ सालों में आपका। परंतु जो मूल मुद्दा है वो आज भी यही है कि मैंने कहा कि इनके मुद्दे क्या होंगे। सनातनों का उन्मूलन करना, देश से सनातन। ओके, मैं समझ गया। गुरदीप सप्पल जवाब दीजिए। गुरदीप सप्पल जवाब दे रहे हैं आपका। एक बयान